हेलो। हेलो। Yes, sir. कहाँ पे? Hello. सुन रहा हूँ। कॉलेज ही नहीं है। वेट करो जरा, उनके कॉलेज के मैसेज का। चलो तो कॉलेज को 5-10 मिनट में आएंगे। तो बताओ, आज तुम लोगों का जो भी एस से रिलेटेड डाउट सेशन है Yes, sir. चलेगा। डाउट्स वगैरह कुछ किसी चीज़ में अगर हो तो स्टार्ट करो, तुमसे स्टार्ट करो। सर एक बार साइट मैप के बारे में बता दो। टेक्निकल एसईओ। साइट मैप। देखो, वैसे हाँ, साइट मैप जो होता है ना वो बेसिकली उसका सिंटैक्स भी था सर उसका कुछ नहीं, साइट मैप का। साइट मैप में कोई सिंटैक्स नहीं होता। साइट मैप हम हाँ जनरेट हाँ। करते हैं वेबसाइट के लिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो साइट मैप के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, हम एक मैप क्रिएट करते हैं। क्योंकि हमारी हम्म, वेबसाइट जो होती है ना, हमारी वेबसाइट जो है उतनी स्ट्रक्चर के मामले में उतनी सेट नहीं होती है। तो गूगल का जब बॉट हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको हमारी टॉप वेबसाइट को स्क्रॉल करने में होती है दिक्कत। ठीक है, क्योंकि हमारी वेबसाइट हम्म, सिस्टमेटिकली जो है वो नहीं बनी हुई होती। ठीक है, तो फिर वो आएगा वेबसाइट पे, 2-4 पन्नों को स्क्रॉल करेगा और निकल जाएगा। तो
हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसीलिए हम एक साइट मैप क्रिएट करते हैं। उस साइट मैप के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसके अंदर क्या होता है ना कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आ जाता है। ठीक है, जैसे सपोज़ करो कि पेज है, तो एक एक लिंक बनेगा, उसके अंदर सारे पेज ही पेज दिखाई देंगे। ठीक है, एक लिंक बनेगा उसके अंदर सारे पोस्ट ही पोस्ट दिखाई देंगे। एक लिंक बनेगा उसके अंदर सारे के सारे इमेजेस तुम्हारी वेबसाइट पे जितने वो एक साथ उसको नज़र आएंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से उसको सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और उसको हमारी मतलब वो ईजिली हमारी वेबसाइट को नेविगेट करता है। यस सर। ठीक है, इसीलिए जो है ये यूज़ किया जाता है। और कैनोनिकल टैग में सिंटैक्स है ना? क्या? कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग? हाँ कैनोनिकल जी, हाँ टैग जी। के अंदर हाँ सिंटैक्स होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और तुम्हारा ये जो साइट मैप है, साइट मैप तो तुम सीधे जाओ वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके जनरेट करो। सर ये बताना कैसे होता है, क्या वो था इसका, क्या चीज़? मतलब कैसे जनरेट करते हैं बताना थोड़ा, मैं एक स्टेप भूल गया इसका कुछ। अच्छा, देखो ये हम्म, बताता हूँ। कुछ नहीं करना है अपने को, सिंपली जाना है गूगल के अंदर, और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है साइट मैप डॉट XML। हम्म, साइट मैप जनरेटर भी आप लिख दोगे तो इनफ है। यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे देखो साइट मैप जनरेटर के नाम से आपको टूल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, जिसका भी आपको साइट मैप जनरेट करना है, आपको उसका URL यहाँ पे डालना है, और उसके बाद जस्ट स्टार्ट कर देना है। तो अगर 500 उसका पेज की, यूआरएल डालना है। हाँ, होम पेज का ठीक है, URL ठीक उठा के डालना है। अगर वेबसाइट 500 पेज के अंदर अंदर की है। होगी तो फ्री में हो जाता है, फिर 500 पेज से ज़्यादा बड़ी होती है तो फिर प्रीमियम आपको कोई टूल लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। उसमें करके देख लो, गूगल का SMS का करके देख लो। हाँ जी, दीपाली जी बताओ, SEO के अंदर कहीं पे कोई डाउट आ रहा है तो आज पूरा डाउट सेशन रहेगा आप लोगों का, बाकी थोड़ा बहुत मुझे बताना अपनी तरफ से। हेलो, किसी को कोई डाउट नहीं है क्या?
एक मिनट पहले मैं ये साइट मैप का करके देख रहा था, ये हो गया, एक मिनट रुको, हो बताता हूँ। दीपाली जी। सर, हाँ। जो हमारा मेटा टैग क्रिएशन होता है, इसमें हमारा जो टाइटल होता है, हम्म। इसकी वर्ड लिमिट 55 टू 65 होती है ना? हाँ मतलब 65 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 55 से कम नहीं। यार देखो, अब लिखने को तो आप 100 वर्ड का भी लिखो, पर मैंने क्या बताया हाँ, ना, हाँ, लिमिट हाँ। से आगे निकल जाओगे लिमिट। तो हाँ, वो हाँ, हाँ, तुम्हारा समझ फिर वो गया। हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा। बाकी नहीं तो इसके हुँ, अंदर हुँ। मैं तुम्हें टूल बता देता हूँ, उसमें जाके तुम चेक कर सकते हो। जैसे हाँ सर, आप वो भी कह रहे थे कि मैं तुमको बाद में एक ऑन पेज ऑफ पेज का टूल बताऊँगा, जिसमें इनकी रिपोर्ट बनती है। ये वेबसाइट है टू द वेब, ठीक है। इसके अंदर आओ, तुम अपना यहाँ पे ना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों चेक कर सकते हो। करना क्या है, यहाँ पे तुम्हें अपना टाइटल, जो भी तुम्हें टाइटल लिखना है वो तुम्हें लिखना है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन दिल्ली एंड एनसीआर, ठीक है। अभी यहाँ पे देख रहे हो ये ग्रीन दिखा रहा है ना, ऊपर देखो। ये मोबाइल पे तुम्हारा ये किस तरीके से दिखाई देगा और डेस्कटॉप पे किस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। जब तक वो ग्रीन में आ रहा है तब तक आप उसको लिख करो, जैसे ही वो ग्रीन ख़त्म हो जाएगा ना, ये देखो दैट मीन्स की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब तुम्हारा जो है ये इस तरीके से डॉट 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 दिखाया जाएगा इस पर, डेस्कटॉप वर्जन पे। तो यहाँ पे जब तक ग्रीन है उतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन का है कि आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है तो आप डिस्क्रिप्शन को लिखो। जब तक वो ग्रीन दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि वो सही है, जैसे वो रेड हो जाएगा दैट मीन्स की लिमिट क्रॉस हो गई। तो आप इस टूल ओके पे भी सर। जाके चेक कर सकते हो। सर, हाँ। ये ऑफ पेज एसईओ में आउटबाउंड लिंक कौन सी होते हैं और लिंक जूस और लिंक बिल्डिंग? किसमें किसमें? ऑफ पेज एसईओ में, हाँ जिसमें हम बैकलिंक बनाते हैं, हाँ। इसमें आपने 4 पॉइंट लिखवाए थे, एक तो बैक लिंक क्रिएशन, आउटबाउंड लिंक, हम्म। लिंक जूस और लिंक बिल्डिंग। हम्म। तो इनका सबका मतलब सेम ही आउटबाउंड, होता है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है। मतलब बैंक लिंक सही सेम होता है मतलब इनका। हाँ, बैक लिंक में कई कई लोग इसको क्या कहते हैं, बैक लिंक बोलते हैं, कई है। लोग बोलेंगे कि लिंक बिल्डिंग करना। तो हाँ, हाँ, लिंक हाँ, बिल्डिंग अगर वो हाँ, बोल रहा हाँ, है वो, तो हाँ। इसका मतलब वो बैक लिंक बनाने के लिए बोल रहा है आपको। ओके, ओके। लिंक जूस की बात करें तो लिंक जूस हुँ, कैसे हुँ। आएंगे, बैक लिंक के थ्रू ही आएंगे। लिंक जूस क्रिएट हुँ, हुँ, करना हुँ, हुँ। मतलब कहने का मतलब उसके बैक लिंक बनाना।
ओके सर। ठीक है, और ये जो तुम्हारे वो हैं, ये क्या कहते हैं, आउटबाउंड लिंक लिखवाया क्या मैंने तुम्हें? ये सर आउटबाउंड लिंक उसको लिखवाया करेक्ट है। कर लो, उसको इनबाउंड लिंक लिखो, इनबाउंड लिंक लिखो। इनबाउंड। इनबाउंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि बैकलिंक बनाने से हमें क्या क्या मिलता है, ट्रैफिक और ट्रैफिक मिलती है। दूसरी वेबसाइट से हमारे पास आता है ना, हाँ जी, हाँ जी। इसलिए इसको इनबाउंड लिंक बोलते हैं कि भाई आउटबाउंड लिंक का मतलब होगा कि हमारी वेबसाइट से ट्रैफिक दूसरी वेबसाइट पे जा हाँ, रहा हाँ। है। तो अगर तुमने किसी की वेबसाइट पे लिंक लगा दी तो वो तुम्हारे लिए आउटबाउंड लिंक होगा कि भाई यहाँ से बंदा तुम्हारी वेबसाइट छोड़ के दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, उसको करेक्ट कर दो। ओके सर। और सर आपने हमको ये बताया था डायरेक्टरी सबमिशन, आर्टिकल, ब्लॉग, सोशल, पीपीटी, हम्म। पीडीएफ और फॉर्म पोस्टिंग हम्म। और प्रेस रिलीज सबमिशन, इमेज, वीडियो और इन्फोग्राफिक। हम्म। इसके अलावा और तुम थे ना? नहीं, ओके सर। अब इसके अलावा देखो तुम कई जगह पे ना गेस्ट पोस्टिंग सुनोगे, तो गेस्ट पोस्टिंग का हम्म, मतलब वही होता है तुम्हारा जो क्या कहते हैं, आर्टिकल सबमिशन और तुम ब्लॉग सबमिशन करते हो उनको ना गेस्ट पोस्टिंग भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि कल को कोई बोले कि गेस्ट पोस्टिंग आती है, तो गेस्ट पोस्टिंग वही होता है कि गेस्ट एज एन गेस्ट दूसरों की वेबसाइटों पे ब्लॉग लिखना। ठीक है, तो कहीं पे तुम गेस्ट पोस्टिंग भी सुनोगे, देखो बहुत सारी टर्म्स तुम यहाँ पे सुनोगे, तुम्हें शायद कहीं एक बार को लगेगा मेरे को नहीं पता उसके बारे में, लेकिन जब वो सामने वाला एक्सप्लेन करेगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा इसको तो ये भी बोलते हैं। इसीलिए जो जो वर्ड्स हैं वो मैं तुम्हें सारे साथ में बता रहा हूँ। और सर ये टेक्निकल एसईओ में जो हमारा रोबोट डॉक टीएक्सटी है, ये वो करता है ना हमारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है, रोबोट गूगल टी रोबोट। एक्स टी सिंपल है कि जो भी आपकी वेबसाइट में कुछ भी कंटेंट है, चाहे वो टेक्स्ट से रिलेटेड हो, हाँ, कोई हाँ। पेज हो, कोई फोल्डर हो, या फिर कोई इवन इमेज हो, तो अगर आप वो नहीं हम्म, चाहते कि गूगल का बॉट उस तक पहुँचे और उसको रीड करे, तो उसको ब्लॉक हम्म। करने के लिए हम रोबोट टी एक्स टी का यूज़ करते हैं। ओके सर। तो उसका सिंपल सिंटैक्स होता है ना, यूजर एजेंट में हमारी उस पेज की वो आ जाएगा यूआरएल। यूज़र डैश एजेंट के यूजर बाद एजेंट, कॉलन हाँ और जी, हाँ फिर जी। वहाँ पे स्टार लगाते, फिर नीचे लगाते डिसअलाउ, डिस डिसअलाउ के अलाउ। बाद कॉलन डबल डॉट, और फिर उसके बाद हाँ जी। जो भी चीज़ आपको ब्लॉक करनी है उसका स्लग लगा दो। तो जो भी पेज है या फिर फोल्डर है या फिर इमेज है, हम्म, आप नहीं चाहते कि गूगल का बॉट उसको रीड करे, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, बट वो चीज़ वेबसाइट पे रहेगी, बस गूगल के लिए हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। ओके सर। कंटेंट लेकिन हमेशा वेबसाइट पे ही पड़ा रहता है। कई बार होता है कि इमेज होती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है उसको डालना, लेकिन हम्म। गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मतलब कि सही नहीं होती है, बट एज एन जो हमारा बैक एंड जो फ्रंट एंड यूज़र है उसके लिए होती है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम कई बार ब्लॉक करके रखते हैं उस इमेज को कि चलो ठीक है गूगल को ना दिखाई दे बट यूज़र्स को दिखाई देंगे। बस सर और कोई तो डाउट है नहीं एसईओ में, बाकी सब तो क्लियर है। जी दीपाली जी, आपके भी नहीं है? आपके कोई डाउट वगैरह कुछ बोल नहीं रहे?
देख ले एक बार अपने नोट्स वगैरह सब कुछ कलेक्ट कर, क्योंकि अब जो है तुम्हारा स्पीड में चलेगा कोर्स। स्पीड इन द सेंस कि मतलब ये थे थोड़े से लंबे लंबे, बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक जैसे एसईओ और वो, अब सारे थोड़े से ना ऐसे छोटे टॉपिक्स। सर वो बता दो ऑफ पेज की रिपोर्ट कैसे बनती है। हाँ हाँ जरूर सब बता रहा हूँ, पहले एक चीज़ तो ओके सर। कंप्लीट करो जो दीपाली जी देख रही होंगी। ठीक है फिर क्लियर है, मैं क्लियर समझूँ आगे चलूँ? अगर कोई डाउट नहीं है तो यस सर आगे करते हैं। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि जैसे ऑन पेज का तो मैंने आपको बता दिया कि ऑन पेज का किस तरीके से रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखो ऑफ पेज हम इसके अंदर देखते हैं। मैंने तुम लोगों को एक्सटेंशन बताए थे ऑन पेज के? नहीं सर, नहीं बस बताए? ऑन, हाँ ऑन पेज के नहीं बताया था। नहीं बताए, ठीक है। पहले ऑफ पेज का देख लेते हैं फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अब देखो ऑफ पेज के अंदर हमें क्या करना होता है कि हम जहाँ पे भी जॉब पे जाते हैं तो अपने को एक ना शीट मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि देखो ऑन पेज का तो ये था कि चलो तुमने एक बार रिपोर्ट बनाई दे दी, अब ऑन पेज बार बार तो होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑफ पेज क्या है, ये टाइम टू टाइम करने वाला था। ऑन पेज में तुम्हें खुद को भी पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जिन वेबसाइटों पे हम बैकलिंक क्रिएट करते हैं तो होता क्या है कि उन वेबसाइटों से बैकलिंक जो है वो हट भी जाते हैं। ठीक है, बैकलिंक भी एक लिमिटेड टाइम तक किसी वेबसाइट पे रहते हैं हमारे। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली फिर हट जाते 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपको सारा क्या करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपकी जो आप कहाँ कहाँ पे जो है सबमिशंस कर रहे हो, कितनी तारीख को आपने सबमिशन करा। और आप क्योंकि आप जॉब पे जाओगे तो जॉब पे तो आपको दिखाना पड़ेगा ना अपने सीनियर को कि आपने पूरे दिन भर में क्या किया है, तो आप उसको कैसे वो करोगे। उसके लिए एक्सेल के अंदर शीट बनती है। ठीक है, तो एक सेकेंड मेरा ना आजकल एक्सेल थोड़ा सा काम क्यों नहीं चल रहा। प्रोडक्ट की पेज, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसको मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। एक मिनट बस। मेरे ना थोड़ा सा प्रोडक्ट की वो हो गई है, माइक्रोसॉफ्ट का वो ख़त्म हो गया ना,
तुम एक काम करो ऋतिक, तुम करो स्क्रीन शेयर, मैं तुम्हें बताता हूँ तो उसको कोऑर्डिनेट करना। करो ऋतिक स्क्रीन शेयर भी। सर स्क्रीन शेयर करो। ओके सर। मेरे उसमें थोड़ा प्रोडक्ट की वो हो गई ना, एक्सपायर हो गई है, तो एक्सेल वगैरह तो हो ही नहीं रहा। सर मेरे में भी शायद एक्सेल नहीं है अभी। तुम्हारे में भी एक्सेल नहीं है? नो सर। आपने उसमें दीपाली जी, तुम्हारे उसमें क्यों नहीं है? एक्सेल हाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहली बार सुन रहे थे तुमने नाम, कंफ्यूज क्यों थे? सर मैंने विंडो अपडेट किया था ना कल परसों 11 अपडेट किया था, उसमें नहीं आया। अरे एक्सेल होगा तो सही है, एक्सेल उसमें लैपटॉप पे तुम्हारे। नहीं है सर, नहीं है। आप चेक करो एक बार। एक बार स्क्रीन शेयर करो दीपाली, मैं बताता हूँ आपको कैसे। एक मिनट हाँ। कभी क्या यस सर। हाँ आपके घर पे सही है। चलो ठीक है, अब इसके अंदर देखो रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो जब भी आपको, आप किसी भी वेबसाइट पे कोई सा भी सबमिशन आप कर रहे हो, ठीक है, आपको सबसे पहले तो नीचे शीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको हर सबमिशन की एक सेपरेट शीट बनानी पड़ेगी। नहीं ठीक ठीक है, है। तो जैसे आप प्लस पे क्लिक करोगे तो एक उसी के नीचे एक और नई शीट आ जाएगी। ठीक है, तो उस हर शीट को रीनेम कर दिया कि भाई ये डायरेक्टर सबमिशन के लिए है, ये आर्टिकल सबमिशन की है, ये ब्लॉग सबमिशन की है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, रिपोर्ट ऐसे नहीं लिखना, इसको लिखो डायरेक्टर सबमिशन। राइट राइट क्लिक मारोगे तो रीनेम का ऑप्शन आएगा। जैसे ब्लॉग सबमिशन लिख दिया। ठीक है, एक नया पेज पे प्लस पे क्लिक करो, है ना, इसको इस पे लिख दिया आर्टिकल सबमिशन। तो इस तरीके से आपको ना नीचे हर उसकी शीट बनानी पड़ेगी, हर सबमिशन की अलग शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब जी जैसे ब्लॉग सबमिशन पे क्लिक करो। हाँ हाँ, अब यहाँ पे आपको करना कैसे है, कॉलम नंबर 1 पे लिखो डेट, यहाँ पे लिखो डेट। ठीक है, डेट हो गया। इस कॉलम में आएगा आपका डेट, यानी आप किस किस तारीख को जो है सबमिशन कर रहे हो। ठीक है, बी सेक्शन पे आओ, सबमिशन यूआरएल, बी सेक्शन में लिखो सबमिशन यूआरएल। बी पे नहीं, बी पे बी। हाँ, इस पर लिखो सबमिशन यूआरएल।
सबमिशन यूआरएल का मतलब क्या है, सबमिशन साइट लिख दो, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबमिशन साइट का यूआरएल का मतलब क्या है कि तुम किस वेबसाइट पे सबमिशन करो, उस वेबसाइट का यूआरएल डालो। ठीक है, क्लियर है। जी। अब नेक्स्ट जो आपका रहेगा वो यहाँ पे रहेगा आपका डेट डाल दी आपने, सब वो डाल दिया। अब यहाँ पे ईमेल आईडी, मतलब तुम जिस ईमेल आईडी से सबमिशन कर रहे हो, क्योंकि पता है ना जब भी हम डिटेल्स वगैरह भरते तो वहाँ पे हमेशा हमसे एक ईमेल आईडी पूछता है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको हमेशा क्या करना है, एक सेपरेट ईमेल आईडी बना के चलनी चाहिए। ठीक है, तो थर्ड कॉलम पे आप क्या करोगे, ईमेल आईडी डालोगे, हर बार डालोगे जब भी आप वेबसाइट पे सबमिशन करोगे। तो पहले डेट डालोगे, कौन सी तारीख को किया, कौन सी वेबसाइट पे किया, कौन सी ईमेल आईडी आपने वहाँ पे यूज़ करी। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो दो चीज़ और आएंगी। इसके नेक्स्ट में जाओ, यूज़र आईडी डालो, डी पे यूज़र आईडी और ई पे लिखो पासवर्ड। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वेबसाइटों पे आपको हमेशा जाके क्या करना पड़ेगा, एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड बनाना पड़ता है। जब हम किसी भी वेबसाइट पे सबमिशन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें अकाउंट वगैरह खोलना तो पड़ता ही है ना, तो वहाँ पे हमें यूज़र आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। तो आप क्या यूज़र आईडी डाल रहे हो, क्या ईमेल आईडी डाल रहे हो और वहाँ पे आप क्या पासवर्ड बना रहे हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आप मल्टीपल वेबसाइटों के पासवर्ड बनाओगे तो आपको याद तो होना चाहिए कि आपने क्या पासवर्ड बनाया। ठीक है, और ये मैं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये सपोज़ करो शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब कल को जो आपका मैनेजर है वो देखना चाहता है कि आपने क्या काम किया है, तो वो क्या करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा और ये यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के वहाँ पे लॉगिन करके चेक कर लेगा कि आपने क्या काम किया है। ठीक है, तो इसलिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड हमें हमेशा इसके अंदर सबमिट करना है। ठीक है, ये सबमिट करने के बाद नेक्स्ट जो पासवर्ड के जस्ट बगल में जो ऑप्शन आएगा वहाँ पे आपका आएगा बैकलिंक। अभी यहाँ पे बैकलिंक का मतलब क्या है, सपोज करो कि किसी आपने ब्लॉग सबमिशन किया और उसने अपनी वेबसाइट पे उस ब्लॉग को पोस्ट कर दिया। ठीक है, तो उस ब्लॉग को ओपन करने के बाद जो ऊपर यूआरएल बनेगा वो आपका एज एन बैकलिंक कहलाएगा। तो वो बैकलिंक आप यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करोगे। Repeat, sir. Can you repeat? जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाओगे एंड वहाँ पे सपोज करो आपने ब्लॉग सबमिशन किया किसी वेबसाइट पे और वहाँ पे आपने ब्लॉग पोस्ट कर दिया, तो उस वेबसाइट पे जो ब्लॉग पोस्ट होगा उसका यूआरएल आपको उठा के यहाँ पे लगाना है कि भाई आपका जो वो आपका एज एन बैकलिंक की तो काम करेगा, उसी के थ्रू तो अब आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक आएंगे, है ना। तो वो लिंक आपको यहाँ पे शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, अब कई वेबसाइटों पे आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा, कहीं पे आपको थोड़े टाइम पे मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इसके जस्ट बगल में एक और कॉलम बनाओ स्टेटस का। दैट मीन्स कि इस वेबसाइट में तुमने अगर बैकलिंक जनरेट किया है तो स्टेटस क्या है, वहाँ पे बैकलिंक लग गया कि नहीं लगा है। अगर सपोज करो आपने मेरे को अपनी वेबसाइट पे बोला कि भाई आप अपनी वेबसाइट पे मेरा ब्लॉग लगा दो, मैंने 3 दिन तक लगाया नहीं, तो आप वहाँ पे स्टेटस के आगे हमेशा क्या लिखोगे, पेंडिंग। स्टेटस क्या है, पेंडिंग, अभी तक लगा नहीं है। तो जिस दिन मैं वो ब्लॉग अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा तो आपको क्या करना, मेरी वेबसाइट पे आके उस ब्लॉग को क्लिक करोगे तो एक यूआरएल ऊपर बनेगा, उस यूआरएल को आप यहाँ पे लगा के और स्टेटस को अपडेट करके कर दोगे और वो अप्रूव, पेंडिंग से उसको हटा के अप्रूव कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक शीट जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो उसको कैसे पता चलेगा कि आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस शीट से उसको पता चलेगा।
बाकी जो मैनेजर है भाई, मैनेजर की मर्जी होती है कि वो किस तरीके से शीट बना रहा है। हर किसी का तरीका थोड़ा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे वो है ना, क्या कहते हैं, बैकलिंक से जस्ट पहले कीवर्ड कीवर्ड का भी वो कर सकते हो। पासवर्ड और बैकलिंक के जस्ट पीछे कीवर्ड का एक कॉलम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो। राइट क्लिक मारो यहाँ पे, राइट क्लिक, ऊपर जाके राइट क्लिक मारो। हाँ यहाँ पे राइट क्लिक पे कीवर्ड का मतलब क्या हो गया? कीवर्ड का मतलब सिंपल सा ये हो गया कि यहाँ पे आप वो कीवर्ड टाइप करोगे जिसके ऊपर आपने बैकलिंक बनाया है। मतलब मैंने बताया ना, बैकलिंक बनाते तो हम हाइपर लिंकिंग करते हैं किसी न किसी कीवर्ड के ऊपर। तो आप बताओगे कि कौन से कीवर्ड के ऊपर आपने हाइपर लिंकिंग करनी है, क्योंकि हाइपर लिंकिंग हम उस कीवर्ड के ऊपर करेंगे जिसको हमें टारगेट करना है, जिसको हम चाहते हैं कि भैया ये कीवर्ड जो है वो रैंक हो। तो हम हमेशा हाइपर लिंकिंग उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है उस कीवर्ड को मेंशन करो कि जिस कीवर्ड के ऊपर आप हाइपर लिंकिंग करते हुए चल रहे हो। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सिंपल सी बात है, हो सकता है कि आपका जो मैनेजर है वो कुछ दो चार और चीज़ें इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं, बट जो जो चीज़ें होती हैं वो यूजली मैंने आपको लिखवा दी है ऐसे। सर एक बार रिपीट कर दो सारा। क्या रिपीट करना है? लिखा तो है सामने वो। इसने बताना सब साइट यू क्या लिखा है क्या? ये बी कॉलम में, यह है सबमिशन साइट। जिस साइट पे हम सबमिशन कर रहे हैं। हाँ, ओके ओके। और ईमेल आईडी में क्या आएगा? जो अपनी। साइट साइट बनाते समय तो हमेशा तुम्हें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तुम एक हाँ ईमेल जी। आईडी डालते हो, फिर यूज़र आईडी ओके ओके पासवर्ड ओके। बनाते हो। तो क्या तुम यहाँ मेल ठीक है आईडी बना ठीक रहे है हो, क्या ठीक। यूज़र आईडी बना रहे हो, क्या पासवर्ड बना रहे हो। ठीक है, ओके और सर आपको ओके। हमेशा क्या करना है, यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो हमेशा सेम रखना है हर वेबसाइट पे। ठीक है। और इस बैक लिंक में क्या आएगा? जो सब इस साइट यूआरएल में आया है वही आएगा सेम? बैकलिंक का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि तुमने मेरी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया, ठीक है। तुमने क्या करा कि तुम्हारे पास एक ब्लॉग है, तुमने बोला कि भाई अपनी वेबसाइट पे लगा दो। ठीक है, ओके तो सबमिशन वेबसाइट पे तो मेरा यू वेबसाइट का ये रहेगा कि मेरी वेबसाइट पे तुम ब्लॉग डाल ओके दो। ओके। अब जैसे ही उस हाँ जी। ब्लॉग में तुम्हारी अपनी वेबसाइट पे डाल दूंगा, ठीक है, तो मेरी वेबसाइट पे डलने के बाद तुम जैसे उस ब्लॉग के ऊपर क्लिक करोगे तो एक यूआरएल बनेगा, और ओके सर। वो यूआरएल तुम्हें यहाँ पे डालना है, और वो यूआरएल तुम्हारा एज इन बैकलिंक होगा। मतलब सबमिशन साइट यूआरएल पे जिस पे हम सबमिशन कर रहे हैं, ईमेल आईडी यूजर पासवर्ड अपना जो होगा, और बैंक लिंक में जब सबमिशन करने के बाद जो लिंक आएगी वो यहाँ पे आएगी। हाँ, मतलब कि वो जो वही एक्चुअल में क्या होगा, बैकलिंक होगा तुम्हारा। ओके तो सर उसी ओके। लिंक के थ्रू तो तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। हाँ जी हाँ जी। ठीक है। वो फिर आपका बैकलिंक कहलाएगा। ओके सर। भाई अरे जब थोड़ा खिलाते हैं और कब तो है तो से मम्मी को इसको म्यूट करो, म्यूट करो,
एक मिनट देना यार, मैं 1 मिनट में आया बस। पकियो इसे वेट। ठीक है, क्लियर हो गया किस तरीके से हम लोग यस करेंगे। सर। सेम इसी तरीके से आपको नीचे ना हर सबमिशन की इसी तरीके से शीट बनानी है, ठीक है। जैसे आर्टिकल सर सबमिशन, हर अच्छा हर सबमिशन की, ठीक है ठीक है। हाँ एक ही में थोड़ी ना मिक्स करोगे। यस तुम्हें यस। यहाँ पे हर सबमिशन की नीचे से प्लस पे क्लिक करोगे तो एक और शीट आ जाएगी, इसी तरीके से सारे सबमिशन की शीट्स आपको रखनी है, ठीक है। फिर इससे क्या होगा, अब इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने किस वेबसाइट पे कब सबमिशन किया है ना। अब जैसे सपोज करो किसी वेबसाइट पे आज सबमिशन किया है, उस पर अप्रूवल नहीं आया, तो 2-3 दिन के बाद उस पर चेक करो लॉगिन करके अप्रूव हुई है कि नहीं हुई है, यस सर। ठीक है। तो ये सब जो डेटा है ना, ये ट्रैक करके हमें चलना पड़ेगा, ऐसे ही हम खाली आंख बंद करके नहीं शुरू हो जाते सबमिशन पे सबमिशन करना। हमें ये सब भी देखना पड़ता है इसके अंदर कि कब किस वेबसाइट पे ओके सर। सबमिशन कर रहे हैं। पता चला हम बैकलिंक बनाने में लगे हुए हैं और अपना वो ही नहीं आ रहा, क्या कहते हैं, सबमिशन तो कर रहे हो पर बैकलिंक नहीं बन रहे, अप्रूवल ही नहीं आ रहे, ठीक है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि भाई वो आपको कैसे ट्रैक करेगा जो आपका मैनेजर है। जा रहा है तू?
ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना मिल जाओ। अब क्या करना है सर? है एक अब सेकंड क्या होल्ड करना है? ठीक है। थोड़ा सा मेरा और ठीक है, ये कर लिया। अब ये करने के बाद ये समझ में आ गया ना कि ऑफ पेज का कैसे हम ट्रैक करते हैं चीज़ों को। हाँ, यस हाँ, सर, यस सर। ठीक है। दीपाली जी स्क्रीन शेयर हटा दो। हेलो दीपाली जी स्क्रीन शेयर हटा लो। ठीक है। नाउ अब हम एक मिनट। अब इसके अंदर देखो हम लोग क्या करेंगे। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया ना कि किस तरीके से ऑन पेज का मैंने तुम्हें कोई एक्सटेंशन वगैरह कुछ बताया था, बू रैंक वगैरह नहीं सर। नहीं बताया था। ठीक है, तो अब देखो कि
वैसे बहुत सारे ऐसे टूल्स आते हैं जो ऑन पेज का भी तुम्हें सब कुछ ऑन पेज जो है वो 1 सेकंड में करके दे दें, हम्म, ठीक है। पर वो सारे क्या होते हैं ना, थोड़े से पेड टूल होते हैं जिसमें अच्छी तरीके से एक्यूरेट आपको मिलता है, ठीक है। बट उसके अलावा जैसे अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना, नहीं सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे ये वेबसाइट है, ठीक है, ये होम पेज है। अब मुझे इसकी ऑडिट रिपोर्ट निकालनी है ऑन पेज की। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक एक्सटेंशन होता है जिसको यूज़ करके ये ना मेरे इस पेज का ना ऑन पेज रिपोर्ट निकाल के दे देगा। ये देखो, इसने मेरे को 53% यहाँ पे दिया है, ठीक है। और 1 सेकंड रुकना यार, मैं ना थोड़ा सा ये प्रोडक्ट की के चक्कर में कॉल आ रहा है, 1 सेकंड। हेलो, अब पता नहीं यार, एक बार तूने दी तो थी, शायद वो एक्सपायर हो गई है। हेलो, हाँ सेटअप ही होगा, प्रोग्राम वगैरह में होगा, सी प्रोग्राम। 1 सेकंड मेरे पास इसका, 1 सेकंड में अभी देख लेता अपना सेटअप गए अपना डिटेल सॉफ्टवेयर। हाँ 2013 है। हाँ इसमें फाइलें हैं, एक्सेस एडमिन कैटलॉग DCF excel.in। एक सेकंड रुक जाओ। कि चुप हो जा, होल्ड करना 1 सेकंड। हेलो, हाँ सर। शीट उसमें 2 3 4 बच्चों का रह गया है बस, बाकी डन है। ये इनकी क्लास ओवर करके मैं वो करके पहले वही फॉरवर्ड करूँगा आपको। इनकी दीपाली और ये क्या कहते हैं इनकी। अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी है, मेरे को उसका तो बता दो। अभी ये जो ORM वाला है, कल तो मैंने इसको सिर्फ वो बता दिया था कि ORM क्या होता है, प्लेटफॉर्म बता दी थी।
क्लास और होती, 5-10 मिनट का काम है वो करके पहले मैं आपको वो फॉरवर्ड करता हूँ शीट, फिर आप उसको दे दो आगे जैसे भी जो भी ऊपर चेक कर लेना, ठीक है। ओके। हेलो, हाँ सॉरी, थोड़ा सा मेरा एक्सेल नहीं चल रहा। अब इसके अंदर देखो, हाँ हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम एसईओ एनालाइज के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको ना यहाँ पे ऑन पेज की ना पूरी रिपोर्ट दिखा रहा होगा। पास मतलब जो ग्रीन है इसका मतलब है कि वो क्लियर है, पास है। अगर आपको ऑरेंज कलर का साइन दिखाई दे रहा है तो मतलब आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो, और अगर आपको रेड दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल एरर है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो जैसे टाइटल है, टाइटल लिखा हुआ है ग्रीन है, मतलब ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वंस यहाँ पे देखो ये पिक्सल क्या हो रहा है, वो हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि ऑरेंज कलर का आ रहा है, दैट मीन्स इसको इम्प्रूव करना है हमें, राइट। तो उसके बाद डेस्कटॉप में आपका किस तरीके से जो है वो गूगल प्रीव्यू दिखा रहा है कि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन किस तरीके से दिखाता है, वो दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ना ये, अब पहले तो ये फ्री हुआ करता था, अभी हमने ना पेड कर दिया आगे, और इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा है, ये आपको प्रो वर्जन इसके अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे टूल्स होते हैं जिसके अंदर ना आपको पूरी की पूरी ऑन पेज की रिपोर्ट यहाँ पे आपको ना मिल जाती है। बाकी मैं ना अरेंज करके मैं दिखाऊंगा भी, एक ना टूल है SEMrush, उसका एक बार कोशिश करूँगा, उसका मेरे को एक बार एक्सेस मिल जाएगा ना प्रो वर्जन का, तो मैं उसमें तुम्हें दिखा दूँगा कि ऑन पेज भी और ऑफ पेज बैकलिंक वैकलिंक किस तरीके से दिखाई देते हैं, वो सारी चीज़ें मैं तुमको उसके अंदर दिखाऊँगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टूल है यहाँ पे, उसका नाम है SEO Quack के नाम से, ठीक है। ये तो ये रहा, एक सेकेंड, बस 5 मिनट लगे बोलो, हाँ 5। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये एक एक्सटेंशन है SEO Quack के नाम से, आप उस पर क्लिक करोगे, बार बार SEO Quack, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, SEO Quack। अब ये SEO Quack है, इसके अंदर आप आओगे तो इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, जैसे अपने बैकलिंक वगैरह आपको देखने, तो आप यहाँ पे बैकलिंक, अब ये देखो ये भी जो है वो फ्री में नहीं दिखा रहा है, इसको ये बोल रहा है कि कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ पे अगर आप आओगे पैरामीटर के अंदर, तो पैरामीटर के अंदर आपको यहाँ पे देखो डायग्नोसिस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो URL है, ठीक है, वो सही है, कैनोनिकल टैग लगा हुआ है, टाइटल है सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, हेडिंग सिर्फ एक H1 टैग लगा हुआ है, देखो यहाँ पे इमेज 89 इमेज जो है विदाउट ऑल टैग है, देखो इसने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें आपकी यहाँ पे ऑन पेज की आप यहाँ पे देख सकते हो, स्कीमा नहीं लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, ये देखो काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनल के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको लिंक दिखाई देंगे कि कौन कौन से उसमें इंटरनल लिंकिंग हो रखी है, किस किस वर्ड के ऊपर यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग हो रखी है, ठीक है। एक्सटर्नल लिंकिंग कहाँ कहाँ हो रखी है देखो, ठीक है। जो भी आपने कीवर्ड इसके अंदर डाले हैं, कीवर्ड की डेंसिटी कितनी है, देखो कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, उसकी डेंसिटी, उसने सारी चीज़ें कैलकुलेट करके बता रखा है यहाँ पे, देख रहे हो। अभी फ़िलहाल इससे काम चलाओ, बाकी इसमें तुम्हें और बेटर तरीके से मैं तुमको बताऊँगा, उसमें जो टूल है ना SEMrush, उसके अंदर बताऊँगा बढ़िया तरीके से, उसका एक बार मेरे को एक्सेस मिल जाए फिर बताऊँगा मैं आपको, ठीक है।
इसको करोगे कैसे? कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर लो। कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाओगे तो गूगल पे जाके आप डालना वो रैंक एक्सटेंशन, तो उसको ऐड टू क्रोम कर देना बस। उसके बाद जो भी वेबसाइट का पेज है उस पर क्लिक करके उसको कर लेना। ऋतिक तुम एक बार स्क्रीन शेयर करो। सर मैंने फोन पे किया हुआ अभी बाहर आया क्लास लेते लेते बाहर निकल दिए। नहीं सर थोड़ा इमरजेंसी सवाल बात है। चलो ठीक है, तो आप कर लो फिर, दीपाली जी आप कर लो। हाँ, यहाँ पे गूगल पे डालो। यहाँ पे डालो वू रैंक एक्सटेंशन, वू रैंक क्रोम एक्सटेंशन, WOO वू RANK रैंक, वू रैंक WOO स्पेस दो, वो रैंक एक्सटेंशन नीचे आ भी रहा है, देखो उसी पे क्लिक कर दो, वो रैंक एक्सटेंशन। हाँ, पहले वाले पे क्लिक करो। नहीं नहीं नहीं, ये फायरफॉक्स के लिए है, नीचे वाले पे करो। ये फायर नीचे वाला को, हाँ ये क्रोम के लिए है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे देखो ऐड टू क्रोम का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करो। ठीक है, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो। ठीक है, ये हो गया इस पर। ठीक है, कट कर दो नोटिफिकेशन। अब जैसे सपोज करो ट्रूबल कैसे हम इसकी वेबसाइट ओपन करो एक बार। हाँ, अब यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे जहाँ पे आपकी फ़ोटो बनी हुई होती है ना, उसके लेफ्ट में एक ऑप्शन है। हाँ इस पे, हाँ इस पे क्लिक, ये इस पे। हाँ अच्छा, ये तो बुक मार्क है, इसके बगल में इसके लेफ्ट वाला। हाँ हाँ इस पे एक्सटेंशन, हाँ इस पे एक्सटेंशन क्लिक करो, यही है। इस पे क्लिक करो। और वो देखो वो रैंक वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उस पर हाँ, क्लिक कर दो बस। आ गया C1 एनालिसिस। हाँ इस पर क्लिक करो, ये देखो है ना, इसमें थोड़ा बहुत ऑन पेज के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इन्फॉर्मेशन। नीचे स्क्रॉल करो, जैसे इसका टाइटल जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो आप, दिखा रहा है ना, बहुत छोटा है। बल्क SMS, सिर्फ इतना लिखा हुआ है बल्क SMS, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, गूगल पे किस तरीके से दिखाई दे रहा है प्रीव्यू। ठीक है, ये इतना ही देगा। ये पहले अच्छे से दिखाता था, उन्होंने थोड़ा सा वो कर दिया। गूगल प्रीव्यू मतलब क्या हुआ उसमें? गूगल प्रीव्यू का मतलब कि गूगल पे ये पेज कैसा दिखाई देगा, जब जैसे सपोज करो किसी ने कुछ सर्च किया और ये पेज गूगल के सर्च इंजन पे कैसे दिखाई देगा, तो वो दिखा रहा हूँ। अभी जैसे ये दिखा रहा है साइन अप टू शो 77 मोर 77 आप मोर। वो फिर आपको वो रैंक इसमें वेबसाइट पे जाके साइन अप करना पड़ेगा। कर लो जाके, वो फिर भी 77 और वो नहीं दिखाएगा, वो फिर वो बोल देगा कि प्रो वर्जन पे लो करके। नहीं करना चाहते हो तो आप साइन अप पे जाके साइन अप कर सकते हो, वो रैंक की वेबसाइट पे जाके। मुझे ना आपकी आवाज नहीं पहुंची, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं कह 77 रहा का क्या हूँ मतलब हुआ? 77 और मतलब कि और इन्फॉर्मेशन आपको नीचे देगा। इसके अंदर आपको बैकलिंक वगैरह भी दिखा सकता है थोड़े बहुत, कि भाई बैकलिंक किस तरीके से दिखाई देते हैं। पर वही है कि वो क्या कहते हैं, प्रो वर्जन मांगेगा उसके लिए, तो फिर नहीं वापस। खुलेगा, ये प्राइसिंग है। वो
तो है, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, फ्री में नहीं है ना। एक्चुअली में ये टूल्स वगैरह ना फ्री में नहीं होते, पहले ही सब फ्री हुआ करते थे जब मैं एसईओ करता था। अभी क्या है कि इन पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि इन्होंने ना पेड ही कर दिया है। फ्री ट्रायल पे भी जाओगे तो वो पहले कार्ड डिटेल भरवाते हैं कि भैया कार्ड डिटेल भरो फिर फ्री हाँ ट्रायल जी। यूज़ कर सकते हो। कोई नहीं, मैं बताऊँगा आप लोगों को। अच्छा एससीएम रश में बताऊँगा, वो अच्छा एक टूल है हमारे ये क्या हुआ से 15 एरर्स मींस? पास। अब वो पता कैसे चलेगा जब तक वो दिखाएगा नहीं। वो तो जस्ट बता रहा है कि 15 एरर हैं आपके इसमें पेज में पूरा, वही तो नहीं दिखा रहा ना वो। हम इसके चक्कर में हम अपनी वेबसाइट को बेटर कैसे और बना सकते हैं? ये आपको पूरा का पूरा ऑन पेज की डिटेल दे रहा है, जो ऑन पेज मैंने आपको सिखाया नहीं था कि साइट मैप लगा है कि नहीं लगा और ये सारी चीज़ें, वही चीज़ तो बता रहा है आपको। हाँ हाँ, इन शॉर्ट में दिखा रहा है, वहाँ पर हम सिंटैक्स वगैरह लगा के सर्च करते थे। हाँ देखो, ये मैं देखो वो जो चीज़ें थी वो मैनुअली थी और ये टूल के थ्रू हो रही हैं, बस इतना फ़र्क है कि वहाँ पे आप मैनुअली चेक कर रहे थे और यहाँ पे टूल के थ्रू चेक कर रहे हो। पर हमको ना मैनुअली आना चाहिए, क्यों? क्योंकि ना टूल पे आप 100% भरोसा नहीं कर सकते, कई बार टूल गलत भी दिखाता है, तो इसीलिए आपको मैनुअली आनी चाहिए सारी की सारी सर चीज़ें। आवाज ना मेरी साइड या पता नहीं ऋतिक को मेरी साइड कट कट के आ रही है, वो आपका तो नेटवर्क नहीं है आ ना, रही है फिर पॉज हो जा रही है, फिर आ रही है फिर पॉज हो जा रही है। आपकी खुद आवाज़ मुझे कट कट के आ रही मेरी सिग्नल है। मेरी आवाज भी कट के आ रही है, हाँ जी। मेरी आवाज भी आपके पास कट के आ रही है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, ये आपके नेटवर्क में इश्यूज आ रहे हैं थोड़े, उस वजह से हो रहा है। ऋतिक, आ रही है मेरी आवाज़ क्लियर? यस सर, पता है सारे मेरे को। ठीक है, तो इसको तो अब मेरी तरफ से मतलब एसईओ अब हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, कल फिर हम गूगल एनालिटिक्स करेंगे और गूगल सर्च कंसोल करेंगे, और मतलब ये भी एक तरीके से एसईओ का ही पार्ट है। ये कंप्लीट करने के बाद बस फिर नेक्स्ट अपना सीधे गूगल एड्स पे चले जाएंगे। ठीक है, सर मेरे को इतना ही लगा, कल की क्लास का हमारा गूगल एनालिसिस होगा। गूगल एनालिटिक्स। आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, अरे भाई आवाज़ आ रही है? कल की क्लास में गूगल एनालिसिस का टॉपिक चलेगा, इतना ही मेरे को सुनाई दिया। हाँ, गूगल ये बोला ना एनालिटिक्स। अपने से। गूगल एनालिटिक्स और फिर उसके अगले दिन गूगल सर्च कंसोल।
नोट कर लिया। ठीक है। ठीक है ऋतिक, और घर पे रह के क्लास लो यस भाई, सर। ऐसे कैसे समझ में आएगा बिना लैपटॉप के लेके घूमोगे तुम। ओके सर ओके। लैपटॉप वैपटॉप लेके घर में बैठ के क्लासेस लिया कर, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है फिर, तुम भी बाहर हो और दीपाली जी का भी नेटवर्क थोड़ा इधर उधर दिक्कत कर रहा है, तो कल करते हैं आगे कंटिन्यू। कल वेडनेसडे थर्सडे, हाँ मतलब वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन अपना ये कंप्लीट कर लेंगे। ओके सर। ठीक है दीपाली जी। हेलो। यस सर। ठीक है, ओके। ठीक।